आईपीसी के डेफिनेशन वाले पार्ट से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वीन कब रिपील हुआ। जिस किताब से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा हो वो किताब दुनिया की बेस्ट बुक होती है और आपके लिए स्पेशली बेस्ट बुक होती है। हमें प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इस सेशन का बेसिक मोटिव क्या है कि भाई प्रैक्टिस इज अ की ऑफ सक्सेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ वाला। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना क्यों जरूरी होता है और इन व्हाट रिस्पेक्ट वी आर गोइंग टू टॉक। ऑफ कोर्स आरजेएस आ गया है, राइट? और बम्पर वैकेंसी आई है इस बार आरजेएस में 222 सीटें हैं और इस बार आप और हम मिलके आरजेएस को पार लगा सकते हैं। इसी वजह से आज का ये सेशन है जहां पे हम पीवाईक्यूज के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं डिटेल में। सो आरजेएस का एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, राइट? और मैं आपको ये सेशन लेकर आई हूं ये बताने के लिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा एम्फसाइज करना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा आपको ध्यान से पढ़ना है, और ट्रेंड के बारे में भी बात करेंगे, पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, एट द सेम टाइम सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे और एक स्मॉल स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे इन द एंड ऑफ द सेशन। सो आपको मेरे साथ सेशन के लास्ट तक जुड़े रहना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। इस सेशन में देखो, अगर मैं बात करूं पैटर्न और कट ऑफ की, तो 2018 में जिस साल मैंने आरजीएस दिया था उस टाइम कट ऑफ बहुत कम गई थी, अराउंड 60 गई थी। लेकिन लास्ट ईयर जो आरजीएस हुआ है उसमें हमने देखा कि कट ऑफ आपकी गई है 72, राइट? तो इन सारे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखते हुए अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ हर साल बढ़ती जा रही है, यानी कि सारे एस्पिरेंट्स जमकर मेहनत कर रहे हैं। आपको अगर कंपटीशन को बीट करना है तो आपको अपने टोस पे खड़ा होना पड़ेगा, राइट? तो कंपटीशन टफ होता जा रहा है, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इस बार तो जरूर करना क्योंकि बम्पर वैकेंसी आई है आरजेएस में। नाउ आरजेएस के पैटर्न की बात करें अगर हम, तो मैं पर्सनली ये जानती हूं या मुझे ऐसा लगता है कि आरजेएस राजस्थान एक बहुत ही प्यारा स्टेट है और एग्जाम का जो पैटर्न है, ऑल ओवर पैटर्न है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू का हो, वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, राइट? प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो हमने पिछले साल में एक सेट पैटर्न देखा। पिछले साल से पहले वाले एग्जाम्स में हमने एक सेट पैटर्न देखा कि आपके मेजर लॉस से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? माइनर लॉस से वही यूजुअली माइनर कुछ एक दो आपके 3-4 क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अब लास्ट ईयर जो पेपर हुआ उसमें पैटर्न थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ तो उसमें हमने देखा कि अनएक्सपेक्टेड एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए कंपैरेटिवली टू योर एक्सपेक्टेड एरियाज, यानी कि जो माइनर लॉज हैं उससे ज्यादा वेटेज दी गई है। तो इससे हमने इन्फर क्या किया, इससे हमने ये कंक्लूड किया कि भाई आरजेएस को पार लगाना है अगर, तो आपको मेजर और माइनर लॉस दोनों ही अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सीआरपीसी पढ़ लिया तो उसमें हमें पता है सीआरपीसी से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो हमने सीआरपीसी पे ज्यादा ध्यान दिया और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट को बहुत ही कम ऊपर से पढ़ लिया। तो पिछले साल के पैटर्न ने हमें दिखाया कि भाई अनएक्सपेक्टेड एरियाज पे भी आपको फोकस करना है। तो आपको इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि सब कुछ पढ़ के जाना है, चाहे वो लेस इंपॉर्टेंट हो, मोर इंपॉर्टेंट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, सब कुछ पढ़ के जाना है। बेयर एक्ट को कवर टू कवर पढ़ना है आरजेएस क्रैक करने के लिए। कट ऑफ मैंने आपको बताया कि लास्ट वाले एग्जाम में प्रीलिम्स की कट ऑफ 72 गई थी और कट ऑफ के अलावा हमने जो पेपर का पैटर्न देखा उसमें ये देखा कि बहुत ड्राई एरिया से क्वेश्चन आए। आईपीसी में एक क्वेश्चन आया जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी कि क्वीन कौन से ईयर में रिपील हुआ था। तो आईपीसी के डेफिनेशन वाले पार्ट से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वीन कब रिपील हुआ। तो आपको इसका मतलब क्या है कि सब कुछ कवर करना है अगर आरजेएस को टारगेट कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी से सिलेबस देख लेते हैं। देखो यहां पे मेजर लॉज में आपके कुछ सब्जेक्ट्स लाइक सीपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट आपका सिविल और क्रिमिनल दोनों में ही पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपके सिविल पेपर में भी एविडेंस के सवाल आएंगे और क्रिमिनल के पेपर में भी एविडेंस के सवाल आएंगे, राइट। और इंडियन पिनल कोड आपके मेजर लॉज हैं। माइनर लॉज की अगर हम बात करें क्विकली, तो यहाँ पे जेजे एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, एसआरए है, और उसके अलावा यहाँ पे डीवी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट। तो ये कुछ बेसिकली आपके माइनर लॉज है। मेजर और माइनर लॉज की हमने एक पूरी लिस्ट देख ली और अराउंड आपके 15 सब्जेक्ट्स इसमें आरजेएस में पूछे जाते हैं। अब ये तो हो गया लॉ का पार्ट, एंड देन कम्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जिसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखो, मैंने पैटर्न और कट ऑफ की जहां पे बात करी थी, वहां पे अगर हम एक बार एक चीज ही देखें कि भाई जो आरजेएस का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है कि आपके 70 क्वेश्चन आते हैं लॉ के, ठीक है। तो आपसे 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लॉ से और आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिंदी और इंग्लिश से। अब मैंने बताया कि पिछले लास्ट ईयर आरजेएस का जो रिजल्ट गया उसमें प्रीलिम्स की कट ऑफ 72 गई थी अप्रॉक्स। तो 70 नंबर सिर्फ लॉ पढ़ने से तो कट ऑफ क्लियर हो नहीं रही है। इसका मतलब आप हिंदी और इंग्लिश को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको आरजेएस अगर टारगेट करना है तो इस बात की गांठ बांध लें कि आपको हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस करके जानी होगी। यानी कि अगर आप एक आरजेएस एस्पिरेंट हैं और इस बार क्रैक करने का सोच रहे हैं, प्लान है आपका पूरा फुल रेडी हो चुके हैं आरजेएस को क्रैक करने के लिए, तो आप ये टारगेट लेके चले कि आप 30 में से अराउंड 18 मार्क्स स्कोर करेंगे हिंदी और इंग्लिश वाले सेक्शन से। तो आपको हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी होगी, बट प्रैक्टिस कहां से करनी होगी? आप हिंदी और इंग्लिश के इन सारे टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं किसी भी 10 से 12 स्टैंडर्ड की हिंदी ग्रामर की बुक से। तो आपके ये स्टिपुलेटेड टॉपिक्स है जो आपके मेंशन है सिलेबस में, ठीक है, जिसमें आपका बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, राइट, आपका शब्द रचना हो गया, शब्द प्रकार हो गया, शब्द ज्ञान हो गया, शब्द शुद्धि हो गई। तो आपसे जो हिंदी पूछी जाती है ना, मुझे पर्सनली थोड़ी सी टफ लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि यार हिंदी जो आरजेएस में पूछी जाती है वो स्लाइटली टफ होती है, कोई इजी केक वॉक नहीं होता। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हिंदी के लिए, आपको ये सारे टॉपिक्स पे एक अच्छी कमांड करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको दिन के 2 घंटे देने पड़ेंगे इंग्लिश और हिंदी को। तो अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, यानी कि आपने इंग्लिश मीडियम से तैयारी करी है और आपका हिंदी एक वीकर पोर्शन है, तो हिंदी पे आप ज्यादा टाइम दें, ठीक है। तो लॉ तो आपको पढ़ना ही है, वो जो 15 सब्जेक्ट्स हैं, 15 एक्ट्स हैं आपके अराउंड, वो तो आपको कवर अप करने ही है, लेकिन दिन में आपको टाइम निकाल के हिंदी भी कवर अप करना है। एक बार जब प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक्स पढ़ लोगे तो मेंस में आपको एस्से राइटिंग में भी हेल्प होगी, क्योंकि आपको एस्से भी हिंदी में लिखना होगा, राइट। तो अभी से आप ये कोशिश करें कि दिन का 2 से 2.5 घंटा आप इंग्लिश और हिंदी के लिए निकालें, हर हाल में लॉ भी पढ़ें और हिंदी इंग्लिश भी के लिए टाइम भी निकालें। कैसे निकालना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कुछ ये टॉपिक्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इंग्लिश के हिंदी का सिलेबस है, सिमिलरली यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस भी दे रखा है, और इंग्लिश के सिलेबस में आपसे टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, आपसे फ्रेज वर्ब्स पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स बेसिकली यहाँ पे आपके दे रखे हैं इंग्लिश के। इंग्लिश के इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बुक आती है आपकी रेनन मार्टिन की किताब आती है, आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं या फिर ग्रामर की कोई भी किताब खरीद सकते हैं। देखो किताब ना ऐसा नहीं है कि कोई एक किताब जो मैं बता दूं वही दौड़ के ले आनी है मार्केट से, नहीं। जिस किताब से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा हो वो किताब दुनिया की बेस्ट बुक होती है और आपके लिए स्पेशली बेस्ट बुक होती है। आप जाओ दुकान पे किताब के, उससे किताब लो, उसको पढ़ के देखो, टाइम वहां पे दो, 5-10 मिनट टाइम दो, ठीक है, उसको पढ़ो। अगर आपकी जो लैंग्वेज उस किताब में यूज करी है वो आपको समझ में आ रही है अच्छे से, यानी कि वो बुक आपके लिए बेस्ट बुक है। आपको इधर उधर नहीं देखना है कि मेरा दोस्त कौन सी किताब खरीद के ले आया है या मेरा कॉम्पिटिटर कौन सी किताब खरीद के ले आया है, नहीं। आपको जिस किताब से समझ में आ रहा है अच्छे से, वो किताब दुनिया की क्या आपके लिए बेस्ट बुक है वो।
राइट तो आप कोई भी ग्रामर की बुक ले सकते हैं। हिंदी को कवर अप करने के लिए पहले 10th स्टैंडर्ड की ग्रामर की बुक से प्रैक्टिस करें, फिर 11th एंड फिर 12th। इससे आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, सिर्फ ये नहीं करना है हिंदी और इंग्लिश में कि हमने कंसेप्ट समझ लिए, हमने ग्रामर के रूल समझ लिए, अब हम कर लेंगे एग्जाम में। नहीं, कर नहीं पाएंगे, हमें प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि इस सेशन का बेसिक मोटिव क्या है कि भाई प्रैक्टिस इज अ की ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, तो फिर उस दिन एग्जाम में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और फिर आपको लगेगा कि ओहो मैं तो गलत गोला भराया एग्जाम में, मैं ओएमआर शीट में ये सिली मिस्टेक कराया, मेरे 1 नंबर चले गए, राइट। या फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि 4 ऑप्शन है, मुझे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा था। वो क्यों होता है कंफ्यूजन? इसलिए होता है कि हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते। एंड देयर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सिर्फ आपका प्रैक्टिस का ही इंपॉर्टेंस नहीं है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप करके जाते हो एग्जाम में या एनालाइज करके उसकी प्रैक्टिस करके जाते हो, तो उससे एक और फायदा होता है, आपको 1-2 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के ही मिल जाते हैं और फिर आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में कि ये तो मैं करके ही आया था अपने घर पे, इसका तो फॉर श्योर आंसर यही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करके जब आप उसको सॉल्व करने बैठते हो तो आपको एक फेयर आइडिया लगता है कि जैसे स्टेट को मैं टारगेट कर रहा हूं यानी कि आरजेएस, इसमें कौन से एरियाज को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी गई है। ये कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है? ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगा, राइट। तो मैं आपके लिए डिटेल स्टडी करके आई हूं कि कौन से साल में कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आए, ये मैं आपके लिए रिसर्च वर्क करके लाई हूं। बस आपको इसमें मतलब जो है एकदम से फौरन लग जाना है और उस हिसाब से पढ़ना शुरू कर देना है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि पढ़ना सब है, ऐसा नहीं है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये ड्राई एरिया है, ये अनऑर्थोडॉक्स एरिया है, इसको छोड़ के जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ के सब जाना है। बेयर एक्ट एक ऐसी कवच है जो आपको अभी पहन लेनी है, लगा लेनी है अपने पूरे शरीर से, और उसको जब इंटरव्यू में नाम आ जाए फाइनल तभी उतार के साइड रखनी है। अदरवाइज बेयर एक्ट से तो कोई कॉम्प्रोमाइज बनता ही नहीं है अगर आप एक जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो, ठीक है। तो हम जो है अब देखने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए और कैसे ट्रेंड में हमने चेंज देखा, पैटर्न में हमने एक शिफ्ट देखा। तो अगर मैं बात करूं सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में आपके 2013 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। भाई सीआरपीसी मेजर लॉ है, ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 10 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन अगर हम बात करें 2015 की, तो यहां पे आपसे सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपसे अगेन 10 क्वेश्चन पूछे गए और फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2017 में आपसे 13 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में आपसे 14 क्वेश्चन पूछे गए और लास्ट ईयर आरजीएस में आपसे सिर्फ 8 क्वेश्चन पूछे गए इस मेजर लॉ से। यानी कि सीआरपीसी से सिर्फ हमने देखा कि 8 क्वेश्चन आए। और अगर हम इस पूरे रिजल्ट देखें तो 2015 में 7 आए थे और 2021 में 8 आए हैं। बाकी सब में एट एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन आपके सीआरपीसी से पूछे जा रहे हैं। तो हम इससे क्या इन्फर कर रहे हैं, हम इससे क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भाई आप ये अंदाजा लगा के चलो कि आपके सीआरपीसी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आपके सीआरपीसी से पूछे जाएंगे। उस तरीके से ही आपको सीआरपीसी को कवर अप करना है। नेक्स्ट कम टू सीपीसी। सीपीसी में 2013 में सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2015 में दोबारा 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए सीपीसी से। सीपीसी जो हमारा इतना ज्यादा दिमाग खराब करता है जब हम पढ़ने बैठते हैं, ऑर्डर, रूल्स, ये वो, ठीक है, हम इतने परेशान हो जाते हैं सीपीसी में। एंड आई बिलीव कि सीपीसी जो है ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत लोगों को डर लगता है, बट कभी मौका लगा, कभी हम पढ़ाएंगे, कभी मैं आपको सीपीसी पढ़ाऊंगी तो जरूर आपके टिप्स पे आ जाएगा सीपीसी के ऑर्डर्स भी और रूल्स भी। एनीवेज यहां पे 2017 में देखो 3 क्वेश्चन आपके सीपीसी से पूछे गए। फिर एकदम से जब 2018 का पेपर हुआ तो हमने देखा यहाँ पे सीपीसी से 9 क्वेश्चन आए, यानी कि 2018 जिस साल मैंने पेपर दिया था, ठीक है। उसके बाद 2021 में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सीपीसी से। तो सीपीसी से एट एन एवरेज इसको देख के आप लगा सकते हो कि आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5 से 8 का एवरेज लगा के चलो कि 5 से 8 आपके सीपीसी से पूछे जाएंगे, राइट।
नाउ लेट्स कम टू आईपीसी। अगर हम आईपीसी की बात करें तो आपके 2013 में 7 क्वेश्चन पूछे गए, 2015 में 6, फिर नेक्स्ट 4 पूछे गए, फिर 2017 में 3 पूछे गए, 2018 में 4 पूछे गए और 2021 में आपसे 9 पूछे गए। तो एट एन एवरेज आईपीसी से 8 से 10 क्वेश्चन आप का एवरेज लगा के चल सकते हो कि आईपीसी में 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें देखने पे लग रहा है कि यार जो ये मेजर लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीपीसी, इससे 2021 में कोई ज्यादा सवाल नहीं आया अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से, तो इजंट इट? तो कहीं ना कहीं पैटर्न में स्लाइड चेंज है। अब हम जब माइनर लॉस को देखेंगे तो हमें लगेगा कि पहले माइनर लॉस से इतने सवाल नहीं आते थे, लेकिन अब 2021 में माइनर लॉस से ज्यादा सवाल दिए पूछे गए, यानी कि माइनर लॉस को भी वेटेज दी गई, जिसको जनरली एस्पिरेंट साइडलाइन कर देते हैं, अरे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट तो है, छोड़ो नहीं पढ़ के जा रहे, या फिर कोई और डीवी एक्ट है, इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमें ये अप्रोच अपने दिमाग से निकाल देनी है। जितने सब्जेक्ट सिलेबस में दे रखे हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के सेक्शंस को पढ़ के जाना है, यानी कि बेयर एक्ट को कवर टू कवर पढ़ के जाना है अगर हमें इस बार आरजीएस बार लगाना है तो। नाउ कम टू इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो 2013 में सॉरी आपके 12 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, नेक्स्ट कम टू 2015, यहां पे 5 क्वेश्चन आए हैं, 2016 में 5 क्वेश्चन आए हैं, 2017 में आपके 4 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट से 11 क्वेश्चन आए हैं। एंड देन इमीडिएटली लास्ट टाइम जब आपका आरजीएस हुआ है तो सिर्फ 6 क्वेश्चन आए हैं। तो मेजर लॉस से हमने देखा कि ड्रॉप है, मेजर लॉस से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे गए आपके इंडियन एविडेंस एक्ट से। नाउ कम टू कॉन्स्टिट्यूशन। पहले आपके 3 क्वेश्चन आए 2013 में, 2015 में फिर 3 क्वेश्चन आए, 2016 में 2 क्वेश्चन आए कॉन्स्टिट्यूशन से आपके। ठीक है, 2017 में 2 क्वेश्चन आए, 2018 में हमने एकदम स्पाइक देखा और यहां पे देखा कि 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से और 2021 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से एट एन एवरेज वही 5 से 8 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें, 3 क्वेश्चन आए आपके 2013 में, 2015 में 2 क्वेश्चन आए, 2016 में 2 क्वेश्चन आए, 2017 में आपके 1 क्वेश्चन आया, 2018 में 2 क्वेश्चन आए और 2021 में आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से 3 क्वेश्चन आए। तो इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे टीपीए की अगर हम बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन लगा के चलेंगे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। क्लियर? देन कम्स टू योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 2 क्वेश्चन आए 2013 में, 1 क्वेश्चन आया 2015 में, 1 क्वेश्चन आया 2016 में, 2 क्वेश्चन आए आपके 2017 में, 2 क्वेश्चन आए 2018 में, 3 क्वेश्चन आए आपके यहाँ पे 2021 में। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एवरेज लगा के चलेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड है। एसआरए में 2013 में 2 क्वेश्चन आया, 2015 में 1 आया, 2016 में 1 आया, 2017 में 2 आए, 2018 में 2 आए और यहाँ पे एसआरए में देखो 3 क्वेश्चन पूछा गया है। एसआरए बीइंग अ माइनर लॉ, इससे आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि आपको एसआरए को भी अच्छे से पढ़ के जाना है। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन से लाइन के इस पार या लाइन के उस पार हो सकते हो। ठीक है, या तो नाम आएगा मेंस की लिस्ट में या फिर बाहर हो जाएंगे। और वैसे भी जो प्रीलिम्स का राउंड होता है आपका, ये एक एलिमिनेशन राउंड होता है। ठीक है, तो हमें एलिमिनेट नहीं करना है अपने आप को, हमें अपना नाम मेंस वाली लिस्ट में देखना है, क्योंकि हमें बनना है जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, हमें अपने सपने को पूरा करना है, तो हमारी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, हमारे सारे सब्जेक्ट्स कवर अप होने चाहिए, बी इट मेजर लॉ और बी इट माइनर लॉ। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे देखो स्टडी से हो क्या रहा है, मैं आपको जो ये बता रही हूँ कि इस साल इतने आए, उससे इस साल उतने आए, इससे हो क्या रहा है कि आपको एक आइडिया लग रहा है कि भाई इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन एंटिसिपेटेड हैं और हमें माइनर लॉज को भी पढ़ना पड़ेगा अलॉन्ग विद द मेजर लॉ। तो जितना टाइम मेजर लॉ को दे रहे हो उतना ही माइनर लॉ को भी दो, यानी कि कंप्लीट लॉ को। अभी कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है ना, मैं आपको बताऊंगी, इसी सेशन में बताऊंगी कि किस तरीके से आपने बचे हुए दिनों में आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू लिमिटेशन एक्ट। आपका 3 क्वेश्चन आया था 2013 में, 2015 में आपका 4 क्वेश्चन आया, 2016 में 1 क्वेश्चन आया, 2017 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, 2018 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए और फिर लास्ट ईयर आरजेएस में हमने देखा कि लिमिटेशन से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट?
तो लिमिटेशन से आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखा, 4 क्वेश्चन आए थे लिमिटेशन एक्ट से, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है, अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा बीइंग द माइनर लॉ। नाउ कम टू योर पॉक्सो एक्ट। अब इसमें 2013 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, 2015 में 2 क्वेश्चन आया, 2016 में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया, 2017 में दोबारा से 1 क्वेश्चन आया, 2018 में कोई भी सवाल नहीं आया इस एक्ट से। लेकिन फिर हमने यहां पे देखा 2021 में इस एक्ट से 3 क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। मूविंग अहेड विद योर रेंट, राजस्थान रेंट कंट्रोल। राजस्थान रेंट कंट्रोल में 2013 में सिर्फ 1 सवाल आया, 2015 में सिर्फ 2 सवाल आए, फिर 2016 में 2 क्वेश्चन आए, 2017 में 1 ही क्वेश्चन आया, 2018 में हमने देखा कि लोकल एक्ट से आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए, और लास्ट ईयर हमने देखा कि लोकल लॉ से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से आपके लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो उसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको उस पर भी स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। देन कम्स योर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। यहाँ पे 2013 में कोई भी सवाल नहीं आया, 2015 में 15 में कोई भी सवाल नहीं आया, 16 में भी कोई सवाल नहीं आया, 17 में भी कोई सवाल नहीं आया, 18 में भी कोई सवाल नहीं आया, और फिर फाइनली हमने 2021 में 1 क्वेश्चन देखा इस पर्टिकुलर एक्ट से। जेजे एक्ट की बात करूं, जेजे एक्ट जब हम पढ़ने बैठते हैं तो लगता है यार इसमें कितने सारे सेक्शन हैं, क्या हमें सारे सेक्शन पढ़ने हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। जेजे एक्ट में 2013 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, 2015 में 2 क्वेश्चन आए, 2016 में दोबारा से 2 क्वेश्चन आए, 2017 में हमने देखा कि 4 क्वेश्चन आए हैं, 2018 में 3 क्वेश्चन आए, और 2021 में इंपॉर्टेंस देते हुए सब्जेक्ट को यहाँ पे कमीशन ने 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो जेजे एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, और आप जब इन पेपर्स को देखोगे ना किस नेचर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार जेजे एक्ट के ये जो एरियाज हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये एरियाज आपके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, चाहे वो हीनियस ऑफेंस को लेकर हो गया या फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को लेकर हो गया, ये एरियाज आपके इंपॉर्टेंट हैं। जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, जब एग्जैक्टली क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यार ये एरियाज इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नाउ एनआई एक्ट 2 क्वेश्चन आया आपका 2013 में, 15 में 3 आया, 2016 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आया, 2017 में 2 क्वेश्चन आया, 2018 में 4 क्वेश्चन आया, और लास्ट टाइम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, उससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कम्स टू योर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 1 सवाल आया था 2013 में, उसके बाद 2015 में 1 सवाल आया, ठीक है, 2016 में 2 क्वेश्चन आए, 2017 में 1 क्वेश्चन आया, 2018 में 1 क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पे हमने डीवी एक्ट से लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस देखे पेपर में, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपको कवर अप करना होगा अच्छे से, और इंटरेस्टिंग एक्ट है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखी है वहां पे, दैट इज वाई अच्छा एक्ट है ये। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात करें, बहुत ही प्यारा एक्ट, सिर्फ 10 सेक्शन है इसमें, इतना क्यूट एक्ट है ये, ठीक है। अब देखो 2013 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, 2015 में कोई नहीं आया, 16 में कोई नहीं आया, 17 में कोई नहीं आया, 18 में भी कोई नहीं आया, लेकिन 2021 में यहाँ पे 1 सवाल पूछा गया था इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट से। देन कम्स टू योर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, 13 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, उसके बाद आपका 15 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2015 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2016 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2017 में 1 क्वेश्चन आया था, 2018 में 2 क्वेश्चन आए थे, और लास्ट ईयर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से माइनर लॉ में भी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बढ़ोतरी देख रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर हम प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की बात करें तो 2013 में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, उसके बाद 2015 में 1 क्वेश्चन आया, 16 में 2 क्वेश्चन आए, 17 में सिर्फ 1 सवाल पूछा गया, उसके बाद आपका 18 में 1 सवाल पूछा गया, लेकिन अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर आरजेएस के एग्जाम की, तो आपका प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर देख लिया कि क्या ट्रेंड रहा, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आए। ट्रेंड में हमने स्लाइटली चेंज देखा, जहां पे हमने ये देखा कि भाई मेजर लॉ के साथ माइनर लॉ के में भी जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसमें कुछ इंक्रीज हुआ है, और हमें उनको भी कवर अप करके जाना होगा, मेजर ही नहीं माइनर भी पढ़ना होगा। नाउ जस्ट लास्ट एडवाइस, ठीक है, कि भाई किस तरीके से अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं इस बार आरजेएस को, तो किस तरीके से पढ़ें। सबसे पहले
एक दिन में आप अपने आवर्स को डिवाइड कर लें। 6 घंटे आपको लॉ पढ़ना है हर हाल में, उसके बाद 2 से ढाई घंटे आपको निकालने हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए, ठीक है। 6 और 2 8 घंटे निकल गए आपके। अब अगर आप पढ़ सकते हैं और आप में ये पोटेंशियल है कि आप और ज्यादा घंटे पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम है ना, जुडिशियल ऑफिसर बनने का है, राइट। इट्स नॉट जस्ट कि भाई आपको कोई किसी स्टैंडर्ड को पास करना है, क्लास पास करनी है। क्लास पास जब हम छोटे हुआ करते थे तब भी हमारे लिए क्लास 8th 9th 10th को पास करना बहुत मुश्किल था, राइट। तो एवरीथिंग नीड्स एफर्ट, डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड मोर इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है ना अगर, तो सब कुछ निकल सकता है, सब कुछ पार लगा सकते हो आप। और आप अपने आप पे विश्वास रखो, अपनी ऑनेस्टी से सारी चीजें करो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो रिवीजन हो, या फिर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो, जो पढ़ने बैठ रहे हो। 100% कंसंट्रेशन दो। मैं कहती हूँ कि पूरे दिन में मत पढ़ो 8 घंटे, लेकिन अगर 3 घंटे भी बैठ के पढ़ रहे हो, 4 घंटे भी बैठ के पढ़ रहे हो, तो फोन साइड करके पढ़ो। उस टाइम पे रील्स देखना अलाउड नहीं है, उस टाइम पे फेसबुक चलाना अलाउड नहीं है। वो 4 घंटे डेडिकेटेड होने चाहिए। आपके दिन में ये जो 8 घंटे हमने निकाल दिया, 6 घंटे मेजर और माइनर लॉ में पढ़ो, 3-3 घंटे डिवाइड करके एज पर योर प्रिपरेशन, ठीक है। जैसे जिस पे आपकी जिस सब्जेक्ट की जैसी भी कमांड है, उसके हिसाब से 6 घंटे आपने लॉ को दे दिए आउट एंड आउट। उसके बाद 2-2.5 घंटा आप हिंदी इंग्लिश पढ़ो और प्रैक्टिस करो। अब अगर 8 घंटे के अलावा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, तो इस एक्स्ट्रा आवर्स में आपको रिवाइज करना है और साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। माय डियर एस्पिरेंट्स, आरजेएस एग्जाम देने से पहले मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करके जाएं और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके जाएं। पीवाईक्यूज तो लगा के जाने ही है हर हालत में, उसमें कोई डिबेट नहीं है, वो तो करना ही करना है, मैंडेटरी पार्ट है वो। लेकिन एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा लगा के जाएं। इससे होता क्या है कि एग्जामिनेशन में आपकी एक्यूरेसी आती है, नंबर 1, और आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होता और आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होती जब आप पहले से ही इनफ प्रैक्टिस करके जाते हो। So this was all from my end in today's session. See you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.